Gurubhyo Namah. Hi students, I welcome all of you to the new session of Basic Principles of Ayurveda, and today's topic is the continuation of the last session, that is on Matra Shiti Adhyaya. So let's get started. And today's topic is Dushtashana, bad kinds of diet. So there are three bad kinds of diet. One is Samashan, second is Adhyashan, and third is Vishamashan. So let's understand what it is. पथ्य और अपथ्य को मिलकर भोजन सेवन करने को समाशन कहते हैं। खाए हुए अन्न की बात पुनः अन्न सेवन करने को अध्यशन कहते हैं। बिना समय की बहुत या अल्प मात्रा में भोजन करने को विषमाशन कहते हैं। ये तीनों ही मृत्यु या भयानक व्याधियों को उत्पन्न करते हैं। कंज्यूमिंग suitable and unsuitable food mixed together is called as samashan. Okay, so consuming large quantity of food when already the food that is present in your stomach is not digested, again having food, that is called as adhyashan. And what is vishamashan? Vishamashan is consuming less or more quantity of food at improper time. बीच बीच में थोड़ा थोड़ा और ज़्यादा ज़्यादा खाना, that is vishamashan. All these three kind either cause death or will produce diseases. Okay, that is the three bad kinds of habits of having food. Next we are going to study about ahara vidhi. भोजन की विधि क्या है? So slog is not important but meaning you have to keep in mind. Okay, so भोजन की विधि क्या है? समय से सात्म्य, शुचि, हितकारक, स्निग्ध, उष्ण, लघु। मन से षड रसयुक्त, मेनली मधुर रसयुक्त, ना तो अधिक तेजी से ना अधिक धीरे से। स्नान करके भूख लगने पर एकांत स्थान में बैठ की पैर, हाथ और मुख धोकर भोजन करना चाहिए। नेक्स्ट, पितर, देवता, अतिथि और गुरुजनों को भोजन कराकर पशु पक्षी आदि तथा अपने परिजन को भी अपने भोजन करने से पूर्व भोजन कराकर अपने स्वास्थ्य और आत्म की समीक्षा कर भोजन की निंदा न करते हुए बिना बोले हुए द्रव की अधिकता वाले इष्ट मित्रों के साथ प्रिय भोजन जो पवित्र, शुचि, प्योर और प्रियजनों के द्वारा लाया गया हो उससे खाना चाहिए। So this is ahara vidhi. And Acharya also mentions some food that we should reject. yes, क्या क्या food reject करना है? जो भोजन तृण, घास और ग्रास और केशादि, केशा मतलब हेयर एक्सेट्रा, सो जो भोजन घास और केशादि से युक्त हो या पुनः गर्म किए हुए हो, शाग दैट इज सब्जी की अधिकता वाले हो, अवर अन्न वाला की अधिकता वाले हो, अत्यंत उष्ण और अत्यंत लवण वाले भोजन को त्याग देना चाहिए। ये सब वाला खाना वी हैव टू रिजेक्ट। ओके, नेक्स्ट, फूड नॉट टू बी कंज्यूम्ड हैबिचुअली, प्रतिदिन नहीं खाना चाहिए। ऐसा वाला क्या क्या फूड्स रहता है? किलाडा, इंसिपेटेड मिल्क, कूर्चिका, किलाडा दही, दही इज योगurt, कूर्चिका solid portion of curd, क्षारा alkali, shukta fermented gruel, amamulagam uncooked radish, krishamisham meat of animals which are emaciated, shushkamisham which are dry meat, varahamisham meat of boar, pig, avimisham meat of sheep, gomisham meat of cow, matsyamisham meat of fish, mahshimisham meat of buffalo, masha, nishyava, shaluka, bissa. These are all drugs, okay, medicinal drugs. Pishta, powdery starchy form of yavaga, virudakam, sprouted grains, shushka shagani, dried vegetables, yavaga, small barley, and fanitam, half cooked molasses. This should not be eaten daily. Okay, kilada, dahi, kurchika, kshara, shukta, कच्ची मूली, कृष्य और शुष्क वराहा, भेड़, गाय, मछली और माहिश की मांस, उड़द, सेम, शालुककंता, बिसा इज कमलनाल, पिष्टा, पीडी, विरूडका, अंकुरित धान्य, स्प्राउटेड ग्रेन्स, शुष्क शाका, सब्जी, ड्राइड वेजिटेबल्स, यवका और फांडिदा को प्रतिदिन नहीं खाना चाहिए। किलाड़ा क्या है? फटे दुग्ध का सॉलिड भाग को किलाड़ा कहता है। कूर्चिका क्या है? दही या तक्र को गाढ़े भाग को कूर्चिका कहा गया है। और शुक्ता इज सिरका।
एंड पिष्टा, पिसे उड़द की दाल से बना आहार द्रव्य, दैट इज कॉल्ड एज पिष्टा. सो ये सबको हमको प्रतिदिन नहीं खाना चाहिए. दीज आर द फूड्स नॉट टू बी कंज्यूम्ड हैबिचुअली. ओके, नेक्स्ट, फूड्स टू बी कंज्यूम्ड हैबिचुअली. व्हाट आर द फूड्स वी शुड ईट? नित्य भोजन के लिए क्या अच्छा रहता है? सो शाली धान्य, शाली धान्य इज शाली चावल. गोधूमा, गोधूमा इज गेहूं, wheat. गोधूमा, यवा, यवा इज जौ. होडियम, बार्ली, इट इज कॉल्ड एज बार्ली. उसके बाद षष्टिगा, षष्टिगा चावल इज साड़ी चावल, जो 60 दिन में पककर तैयार होता है. वो चावल को हम लोग क्या बोलते हैं? षष्टिगा चावल और साड़ी चावल. ओके, नेक्स्ट, जंगल पशु का मांस, सुनिष्णाका, इट इज ए मेडिसिनल ड्रग कॉल्ड मार्सिलिया माइन्यूटा. चौलाई का शाक, चौलाई है ना, चौलाई का शाक को सुनिष्णाका बोलता है. जीवंती, अगेन इट इज ए हर्बल ड्रग, लेप्टेडेनिया रेटिकुलेटा. बालमूली, चोटी मूल, रैडिश. ओके, वस्तुगा इज बथुआ. पत्या इज हरड. ओके, त्रिफला में एक है पत्या, हरड, हरितकी. आमलका, आमलकी, आंवला. ओके, द्राक्षा इज ग्रेप्स. पटोला, परवल. मूंग, ग्रीन ग्राम. शर्करा, घृत, घी. दिव्य जल, रेनी वाटर, रेन वाटर, दैट इज दिव्य जल. ओके, वर्ष का जल. दुग्ध, मिल्क, क्षौद्र, मधु, दाड़िमा, अनार, पोमग्रेनेट और सैंधव लवण का नित्य सेवन करना चाहिए. सो दीज आर द आइटम्स, दीज आर द फूड आइटम्स दैट वी कैन ईट डेली. दिन भर और डेली खाने वाला आइटम्स है ये सब. ओके, नेक्स्ट, वन मोर थिंग इज सेड दैट नेत्र के लिए हितकारक एक औषध की बारे में बताया है आचार्य अष्टांग हृदय में. व्हाट इज दैट? त्रिफला. त्रिफला is the combination of 3 फल. फल is what? Fruits. 3 is 3. 3 फल का कॉम्बिनेशन है त्रिफला. What are they? आमलकी, हरितकी एंड विबितकी. आमलकी क्या होता है? आमलकी इज आंवला, हरितकी इज हरड एंड विबितकी इज बहेडा. सो इसका कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिफला. ओके, सो त्रिफला को घी और शहद के साथ रात्रि में खाने से नेत्र का विजन, आई साइट बढ़ती है. और जो भी द्रव्य स्वास्थ्य के लिए लाभकारक या रोगनाशक है, दैट इज रसायन द्रव्य, उसका नित्य सेवन करना चाहिए, ऐसा बोला है आचार्य. और एक चीज़ याद रखना, व्हेन यू हैव त्रिफला विथ हनी एंड घी, हनी, द क्वांटिटी ऑफ हनी एंड घी असमान मात्रा में चाहिए. अगर मतलब 1 चम्मच हनी लिया, तो 2 चम्मच घी लेना है. इक्वल क्वांटिटी में नहीं लेना है दोनों, हाँ, अनइक्वल क्वांटिटी में लेना है हनी और घी को. सो त्रिफला विथ हनी एंड घी इज गुड फॉर आई साइट एंड यू शुड हैव दैट डेली बिफोर गोइंग टू बेड. एंड रसायन द्रव्यास ऑल्सो कैन बी टेकन डेली. ओके, सो दीज आर द फूड्स टू बी कंज्यूम्ड हैबिचुअली. नेक्स्ट, भोजन का क्रम भी बोला है यहाँ. ओके, सो व्हाट आर द भोजन क्रम क्या होता है? भोजन का क्रम में कमलनाल, इक्षु दैट इज शुगर केन, मोच इस केला, चोच नारियल का फल, आम मैंगो, मोदक लड्डू और उत्कारिगा पूड़ी आदि जो गुरु पदार्थ है, हेवी है, ऑयली है, स्वादु मधुर रस वाला मधुर प्रधान है, मंद सेमी सॉलिड है और सॉलिड द्रव्यों को भोजन में पहले खाना चाहिए. और इसका विपरीत जो भी है, उसका विपरीत आहार जो है, दैट इज लघु, रुक्ष, कटु और द्रव वाला द्रव्यों को भोजन के अंत में और मध्य में अम्ल, लवण और उत्कड़ा और शुक्त द्रव्यों का सेवन करना चाहिए. ओके, सो दिस इज द भोजन का क्रम है ये. नेक्स्ट, भोजन का मात्रा. भोजन का मात्रा के बारे में भी बताया आचार्य. अगर हम लोग हमारा उदर, स्टोमक को 4 भागों में
विभक्त कर, है ना, हमारे स्टमक को 4 डिविजन्स किया है हम लोग. ओके, सो उसमें दो भाग, 2 parts of the stomach we should fill with अन्न, आहार. 1 part of the stomach we should fill with द्रव पदार्थ, liquid items, and the remaining 1 part, ओके, दैट इज द रिमेनिंग 4th part को हमको छोड़ना है. किस चीज़ के लिए छोड़ना है? वादादि दोष के लिए छोड़ देना चाहिए, है ना. सो इन शॉर्ट, उदर को 4 भागों में विभक्त कर उसके 2 भागों को अन्न से और 1 भागों को द्रव पदार्थ से भरना चाहिए, तथा 14 भाग को वादादि दोष के लिए छोड़ देना चाहिए. ओके, सो दिस इज द भोजन का क्रम. ओके, so this is enough for today. So this is the end of the session. We'll be coming with the continuation of this portion in the next class. Until then, take care all of you.